दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों इस वीडियो में आपके असाइनमेंट को लेकर इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जो आपके इंटरनल असेसमेंट है ये कब से शुरू होंगे। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट और डाउट हैं इस चीज़ को लेके कि इंटरनल असेसमेंट कब से शुरू होंगे, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है बट बच्चों को याद नहीं है, तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ आप सभी को कि आपके इंटरनल असेसमेंट कब से शुरू होंगे, चाहे सेकेंड सेमेस्टर के हों, फोर्थ सेमेस्टर के हों या सिक्स्थ सेमेस्टर के हों। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम हुए थे अभी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के, अगर इसमें किसी भी इंटरनल असेसमेंट में फ़ेल हो जाते हो तो ये इंटरनल असेसमेंट कब करवाए जाएंगे आपके। जो फेल ईआर हो जाते हो किसी भी इंटरनल असेसमेंट में, या नहीं दिया आपने फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट, तो ये कब करवाए जाएंगे। तो ये डाउट भी आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपडेट होगी एसएल से रिलेटेड वो सारी अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहेगी, और एग्ज़ाम में भी पूरी हेल्प आप सबकी की जाएगी। कोई दिक्कत या डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो अब दोस्तों आपको क्लियर करता हूँ कि आपके जो इंटरनल असेसमेंट है, असाइनमेंट है, ये कब से शुरू होंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जितने भी फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, आप सभी को पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम है ये 13 मई से शुरू हैं। 13 मई से आपके थ्योरी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट है आपके 15 दिन पहले कंडक्ट करवाए जाते हैं, 15 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। तो मान लीजिए 13 मई से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट है ये 25 अप्रैल के बाद, 25 अप्रैल के बाद एक दो दिन बाद कभी भी इंटरनल असेसमेंट आपके शुरू हो जाएंगे, और ये 15 दिन तक चलने वाले हैं। ठीक है, 15-20 दिन तक आपके इंटरनल असेसमेंट चलेंगे। तो 25 अप्रैल के बाद कोई भी इंटरनल असेसमेंट को नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको वीडियो द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे इंटरनल असेसमेंट शुरू होंगे, किस तरह से इंटरनल असेसमेंट देना है, सारी जानकारी आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जितने भी सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जिनका एडमिशन 2024 में हुआ है, तो आपके जो एग्ज़ाम है ये 6 जून के आसपास करवाए जाएंगे। ठीक है, जितने भी सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं। फिर जो आपके इंटरनल असेसमेंट हैं, ये इंटरनल असेसमेंट 20 से 25 मई के बीच में शुरू होंगे। ठीक है, 20 से 25 मई के बीच में आपके इंटरनल असेसमेंट शुरू करवाए जाएंगे, जितने भी सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं। तो ये डाउट आप सभी का आई होप क्लियर हो गया होगा इंटरनल असेसमेंट को लेके। अगर कोई इसके अलावा डाउट या दिक्कत है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपके रिजल्ट पेंडिंग है, जो रिजल्ट नहीं आए हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के, अगर उसमें किसी भी वजह से इंटरनल असेसमेंट के बेस पे अगर फेल हो जाते हो तो आपको इंटरनल असेसमेंट वो दोबारा कब देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जितने भी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर के, अगर इंटरनल असेसमेंट में फ़ेल हो जाते हो किसी भी सब्जेक्ट में, एक या दो या तीन में, तो ये आपके इंटरनल असेसमेंट दिसंबर में करवाए जाएंगे। ठीक है, दिसंबर में आपके इंटरनल असेसमेंट शुरू करवाए जाएंगे। तो ये इंटरनल असेसमेंट आप लोग तभी दे सकते हो। और जो आपके एग्ज़ाम है, जब जो सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर में आ जाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे। अगर आपकी बैक या कुछ भी है तो आप लोग ये एग्ज़ाम भी, इंटरनल असेसमेंट भी ये दिसंबर में ही दे सकते हो, जब आपके दिसंबर में एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना होगा, उसका सिर्फ वेट करना होगा। अगर फेल बैक या दे दी जाती है इंटरनल असेसमेंट में भी, अगर फेल कर दिया जाता है तो सारी चीज़ आपको दिसंबर में करनी होगी। दिसंबर से पहले आपको एक फ़ॉर्म भरना होगा, एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म, उसमें पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद में आपके दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे और इंटरनल असेसमेंट भी उसी टाइम करवा लिए जाएंगे।